हाय गाइस। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल इवनिंग टू नाइट प्रोडक्टिव रूटीन। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग का जो दिन भर का काम होता है वो तो प्रोडक्टिव होता है, बट शाम आने आने तक ना सब लोग अपना दिन वेस्ट कर देते हैं इधर उधर सोने में या तो मस्ती करने में। बट मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी इवनिंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ, सो दैट कि मेरा एक भी टाइम पास में न जाए और सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए। सो सेकेंड हाफ में ना ऑलरेडी हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो चुकी होती है, तो इंस्टेंट फ्रेशनेस के लिए ना मैं हमेशा ये वाला हैक फॉलो करती हूँ। सिंपली आप फ्रिज से ठंडी पानी का बॉटल ले लो और उसके बाद कोई भी एक बोल में लेके, कंटेनर में लेके आप अपने फेस को डंक कर सकते हो। बेसिकली इसकी वजह से ना आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस फील होगी एंड साथ ही साथ फेस पे जो ग्लो आता है ना, आई है, वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो आज है मेरा एक शूट, तो मैं यहाँ पे कपड़े डिसाइड कर रही थी एंड देन आई डिसाइडेड टू वेयर दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ब्लैक ड्रेस, जिसके अंदर मैं ये टमी टक वेयर करने वाली हूँ बिकॉज टमी टके के साथ ज़्यादा अच्छा सा स्लीक सा फिनिश आता है। तो चलो फटाफट से स्किन केयर स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करूंगी। लेटर ऑन सनस्क्रीन, बिकॉज आज आउटडोर शूट है तो बहुत धूप लगने वाली है। एंड लिप्स पे हल्का सा लिप टिंट यूज़ करने वाली हूँ। सो मेकअप मैंने बहुत ही आज मिनिमल रखना है, तो सबसे पहले मैं बीबी क्रीम में थोड़ा सा स्टोव क्रीम या तो हाईलाइटर को मिक्स करके एज अ बेस सेट करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा नेचुरल फिनिश आता है एंड ग्लो भी देता है। लेटर ऑन मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी, पाउडर ब्लश यूज़ किया है। एंड उसके बाद अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कारा एंड आईब्रोज को सेट करूँगी। एंड लास्टली मैं अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। सारे प्रोडक्ट्स ना टैग होंगे वीडियो में, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। लेटर ऑन मैं परफ्यूम शफ्यूम लगा लेती हूँ और उसके बाद क्योंकि ब्लैक ड्रेस है तो ब्लैक वॉच एंड साथ ही साथ ब्लैक इयररिंग स्टाइल करने वाली हूँ। बालों को ऑलरेडी बस मैं कोम करने वाली हूँ, ऑलरेडी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, टच वुड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे बाल अच्छे ही लग रहे होते हैं बट आज ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। जैकेट स्टाइल की, हाथ पैर में भी भर भर के सनस्क्रीन लगा लिया क्योंकि बाहर जाना है। एंड लास्ट में ऊपर से मैंने ये महंगा वाला परफ्यूम खरीदा है फाइनली, तो वो लगाने वाली हूँ। बाहर आई थी गाइस, चाहती तो पापड़ी चाट भी खा सकती थी, सामने ठेला लगा है, बट क्योंकि बीइंग अ जिम रैट बीइंग अ जिम रैट ऑलवेज हेल्दी। सो मेरा सेकेंड हाफ डेडिकेटेड रहता है ब्रांड के शूट्स में, ब्रांड की एडिटिंग में, या तो अचानक से कोई मीटिंग उन्होंने शेड्यूल कर दी तो मैं सब कुछ मेक श्योर करती हूँ कि वो मैं सेकेंड हाफ ऑफ द डे में रखूँ। बिकॉज फर्स्ट हाफ में मैं अपना पर्सनल शूट करती हूँ, जो भी मुझे पर्सनली कंटेंट शूट करना होता है वो मैं अपने पास रखती हूँ और सेकेंड हाफ के लिए ब्रांड को देती हूँ। अब स्पिन द व्हील खेलकर जीतिए। रेफ्रिजरेटर एसी फटाफट से शूट फिनिश ऑफ करके घर के लिए निकल गई थी। वैसे 4 बजे आई थी एंड 5 बजे जा रही हूँ, 1 घंटे में सब कुछ फिनिश ऑफ हो गया। आते से ही वॉशिंग मशीन में वो सारे कपड़े डाल दिए जिन्हें धूप नहीं दिखाना होता है, नॉर्मली रात भर में सूख जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शाम में ही इन्हें धुल दूँ और शाम में डाल देती हूँ तो रात भर में सूख जाते हैं वो आराम से। बाय द वे अभी हमने न्यू वॉशिंग मशीन खरीदी तो बहुत अच्छा लग रहा था वॉशिंग मशीन यूज़ करके। मीनवाइल मैंने थोड़ी देर एडिटिंग कर लिया, 1 घंटा जो भी आज शूट किया था, एंड उसके बाद मैं जिम पहुंच गई थी क्योंकि जिम भी तो ज़रूरी है। 1 घंटा जिम करने के बाद फटाफट से मैं घर पे आई तो ये हुआ कि आज ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। सो बेसिकली मुझे काफ़ी टाइम से जिम के भी ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, वो लेना था, पीनट बटर ख़त्म हो गया था। तो हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो चल। सो मॉल पहुंचते ही बड़ी खुशी मिल रही थी बिकॉज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी एंड ये बेस्ट डिसीजन था रात में आने का। हम लोग मोस्टली ना रात में ही शॉपिंग करने जाते हैं जो भी ग्रोसरी की होती है, बिकॉज रात के टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, लाइक 10 बजे से पहले पहले, एंड आराम से शॉपिंग हो जाती है। मैंने तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स पे अटैक किया बिकॉज मुझे मेन वही सामान लेना था। एंड मीनवाइल मम्मी घर के जो भी दाल वगैरह सारी चीज़ें खरीद रही थी यहीं से। तो जो लोग लुलु मॉल में आए हैं उनको पता होगा ये हाइपर मार्केट कितना बढ़िया, यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ वगैरह भी ले ली, लाइक फ्रूट्स वगैरह ख़त्म थे क्योंकि ऑनलाइन ना प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते थे, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। पहले ऐसा होता था कि बेकरी आइटम्स में लाइक एरिया में एंट्री करते ही बहुत ही क्रेविंग होती थी, बट जब से मैंने जिम जाना शुरू किया है एकदम टोटली हेल्दी डाइट चूज़ कर ली है और अब ड्राई फ्रूट्स की ओर मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है रैदर देन दीज काइंड ऑफ लाइक बेकरी आइटम्स।
अब यार मिठाई इतनी सस्ती चल रही है, ऊपर से फेस्टिव सीज़न है, तो इसलिए गुलाब जामुन तो बनता है, बिकॉज़ मिठाई में मैं सिर्फ यही एकलौती चीज़ खाती हूँ। सो फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है। बहुत ही रिलीफ मिल रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि यार इतना प्रोडक्टिव इवनिंग जा रही है। सो ऐसा नहीं है कि मेरी सारी इवनिंग्स इतनी ही ज़्यादा बिजी रहती है, इतनी हेक्टिक रहती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस दिन क्या क्या काम रहता है, बिकॉज अभी ये दिवाली वाला वीक चल रहा है, तो हर दिन हर शाम हमारा कुछ ना कुछ घर के कामों में बिजी रहता है। तो इनफैक्ट आप भी अगर सुबह अपना काम दे रहे हो, ऑफिस में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए शाम को वो सारे काम फिनिश ऑफ कर लो जो घर के हैं, या फिर जो आपको फैमिली के साथ जाके करना है। जैसे कि हमने आज पूरी ग्रोसरी की शॉपिंग फिनिश ऑफ कर ली, लाइक 1 से 2 महीने के लिए सारा राशन एकदम स्टॉक अप हो गया है। तो अब हमें ज़्यादा घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतने दिन तक हमारा पूरा आराम से गुजारा हो जाएगा। घर आते से ही मैं बाथरूम में घुस गई एंड फटाफट से मैंने शावर लेना शुरू कर दिया। सो बेसिकली दिन भर इतना ज़्यादा बाहर का हेक्टिक काम किया, शूट था, देन जिम गई, ग्रोसरी शॉपिंग की, तो इतना स्वेट एक्यूमुलेट हो गया था कि शावर लेना बहुत ही नेसेसरी था। इनफैक्ट मैं तो हर दिन शावर लेती हूँ। अभी धीरे धीरे ठंडी आएंगी तो गर्म पानी से भी नहाना शुरू कर दूंगी। बहुत ही रिलैक्स हो जाती है बॉडी, एंड थकावट भी काफ़ी अच्छे से दूर हो जाती है। फटाफट से किचन में पहुंच गई। ऑलरेडी दीदी यहाँ पे पनीर के पराठे के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। पनीर का पराठा बहुत ही ईजी है बनाना। इसमें हम लोग जो पनीर की स्टफिंग होती है ना, उसमें प्याज मिर्ची डालते हैं और हल्का सा काला मिर्च पाउडर और सॉल्ट, बस इसे फिल इन करके आटे की लोई में भर देते हैं, एंड इसी तरीके से हम अचार से इसे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार थोड़ी बहुत दीदी की हेल्प कर दूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं डिनर में डेली हेल्प नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी जितना होता है मैं उतना कर देती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, या तो स्कूल जाते हैं, तो मैं उनको हाईली ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ कुकिंग सीखिए। ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्कूल फील दे रहा है। आपको कुकिंग आनी चाहिए, बिकॉज आप खुद खाना बनाना सीखोगे ना, तो आपको अपने खाने का स्वाद अलग ही लेवल पे आएगा, जो कि आज मुझे इसे खा के आने वाला था। बहुत ही यम्मी दिख रहा था, एंड घी में हमने इसे अच्छी तरीके से वो किया था, टोस्ट किया था। बहुत ही यम्मी सा था। मैंने स्टार्टिंग में तो अचार नहीं लिया था, जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रही थी, बट एंड में आते आते मैंने अचार भी इसके साथ खाया है। सो जो रात का टाइम होता है ना, हम पूरी फुल फैमिली ना साथ में बैठ के डिनर करते हैं, एंड यही एक टाइम होता है जब हम फैमिली इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर में तो यार ऑलरेडी सब अपने ऑफिस में यहाँ वहाँ हमारा तो फिक्स है डिनर करते टाइम नो टीवी नो सेलफोन्स। ये रूल पापा ने ही बनाया, बिकॉज यार एक ही तो टाइम होता है यार खाने खाते टाइम, उस टाइम पे तो एटलीस्ट साथ में बैठ के शांति से बात करते हुए खाएं। फिर फटाफट से मैं बर्तन वॉश करने आ गई थी। बेसिकली मैं रात में ही सारा किचन यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके ही सोती हूँ, सो दैट कि सुबह मम्मी के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। इनफैक्ट अगर आप लोग अकेले भी रह रहे हो तो सुबह उठ के फटाफट से आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, अपना अच्छी तरीके से हैंड वॉश वगैरह किया, देन नाइट सूट चेंज किया, एंड उसके बाद मेरा टाइम होता है स्किन केयर फॉलो करने का। रात का स्किन केयर मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, बिकॉज रात में ना हमारी स्किन हील करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात में कितना ही ज़्यादा क्यों ना टायर्ड हो, बट अपनी स्किन की केयर करो। एंड जैसे कि मैंने बताया, जितने कम स्टेप्स रखोगे ना, उतना कंटिन्यूसली आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। तो इसलिए मेरा सिर्फ 2 स्टेप है। मैं सबसे पहले फेस वॉश करके आती हूँ, सिरम लगाती हूँ, एंड बोरोलिन, दैट्स इट, इट्स इनफ। एंड इतना ही आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा लगाओगे तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एंड आज क्योंकि हेयर ऑयल डे था, नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करना था, तो इसलिए मैं हेयर ऑयलिंग भी करने लग गई थी। बहुत ही रिलैक्सेशन सा फील होता है जब रात के टाइम आप सेल्फ केयर करो, बिकॉज वही एक ऐसा टाइम होता है जब मैं रिलैक्स होके बिना कोई टेंशन के जस्ट अपने आप को पैम्पर करती हूँ। एंड रात की जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो ना, वो इफेक्टिवली ना आपके स्किन और हेयर पे दिखती है। तो इसलिए बहुत लोग लगता है कि वो सुबह सुबह हेयर ऑयलिंग करें, बट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप रात में ही हेयर ऑयलिंग करें। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, या तो आपको डैंड्रफ इश्यूज़ हैं, तो आप सुबह भी कर सकते हो, बट रात में बेस्ट टाइम रहता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे हेयर इतने ग्रो जल्दी कैसे होते हैं,
ऑल डिपेंड्स ऑन आप कितने अच्छी तरीके से ऑयल कर रहे हो। सेल्फ केयर करने के बाद नाउ इट्स मी टाइम, जिसमें मैं अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखना इंजॉय करती हूँ एंड साथ ही साथ कपड़े भी फोल्ड करती हूँ। जो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले थे ना, वो इस टाइम तक ड्राई हो जाते हैं, तो साथ ही साथ काम भी हो जाता है एंड मैं अपनी फेवरेट जो भी वेब सीरीज पॉडकास्ट होता है वो भी मैं देख के इंजॉय कर पाती हूँ। तो आपको ना धीरे धीरे करके ऐसी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट करनी है जिससे आपकी जो इवनिंग्स है वो भी प्रोडक्टिव रहे एंड साथ ही साथ आप रेस्ट भी करते रहो। एंड रात में सोने से पहले मैं भगवत गीता पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये मैंने एक हैबिट अपने लाइफ में अभी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट की है। सो गाइज, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।